Hello students, welcome to the class Ray Optics and Optical Instruments यूनिट नंबर 6। ये यूनिट है बेटा जो हम कर रहे हैं। इसमें आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट। बेटा अपने आसपास जितने भी कलर्स दैट वी सी अराउंड अस ऑल द टाइम इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू सनलाइट। अगर सनलाइट ना हो तो हमें कोई भी कलर दिखाई ना दे, कोई भी नेचुरल जो फिनोमिना हमारे आसपास अक्कर करते हैं वो कुछ भी दिखाई ना दे। जैसे इनमें से जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, उनमें सबसे पहले है हमारा रेनबो। जैसे कि बारिश होती है तो हम सब भागते हैं बाहर देखने के लिए कि देखें कि स्काई में रेनबो आया है या नहीं आया। तो ये सनलाइट की एक बहुत ही अच्छी जो एग्जाम्पल है डिस्पर्शन की, ठीक है। इसमें बेटा इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एंड ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं ये सारे फिनोमिना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेनबो। जी बेटा रेनबो क्या है? रेनबो है बेटा एक नाइस एग्जाम्पल है डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। तो ये क्या है हमारे पास? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्पर्शन of sunlight by the water drops in the atmosphere। इसके साथ ही बेटा ये फिनोमिना जो है कंबाइंड इफेक्ट है डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, ठीक है। इट इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, नंबर 2 रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इस रिफ्लेक्शन को हम सिंपल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो बेटा देखते हैं सबसे पहले रेनबो कैसे फॉर्म होता है, रेनबो के पीछे की कहानी क्या है। जी बेटा सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्राइमरी रेनबो। बेटा एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो रेनबो के लिए हम कह सकते हैं वो ये है बेटा, ये कंडीशन है रेनबो के लिए कि जो सन होता है एक तरफ शाइन करता है ऊपर स्काई के, यानी कि समझ लिए हॉरिजॉन के पास, और जो रेन होती है बेटा वो दूसरे पार्ट में हो रही होती है, यानी कि एक तरफ सन और दूसरी तरफ रेन। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा सन की तरफ बैक करके खड़ा होता है तो उसको रेनबो दिखाई देता है, नहीं तो उसे रेनबो नहीं दिखाई देता। देखिए हम इसमें से देखते हैं, जैसे अभी देखिए हमारे पास, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास रेन ड्रॉप है, स्फेरिकल रेन ड्रॉप है, ठीक है। यहां से व्हाइट लाइट आती है सन की, दिस इज व्हाइट लाइट। जैसे यहां पे एंटर करती है बेटा तो हमें पता है जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर करती है इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, बाहर क्या हमारे पास रेयरर मीडियम है। अब जैसे ही बेटा रिफ्रैक्शन होती है तो जो कलर्स होते हैं वो अपनी वेवलेंथ के हिसाब से बेंड करते हैं। तो सबसे कम कौन सा कलर बेंड करता है हमें पता है बेटा, सबसे कम कलर जो बेंड करता है वो है बेटा रेड कलर, ठीक है। तो ये रेड कलर बेंड कर गया। इसके साथ ही बेटा सबसे ज्यादा जो बेंड करता है वो वाला कलर कौन सा है बेटा हमारे पास, वो है वॉयलेट कलर। अब रेड और वॉयलेट कलर जो है इस तरह से बेंड करते हैं। ये हमारे पास रेड कलर, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा वॉयलेट कलर। अब जैसे ही ये कलर्स यहाँ पे टकराते हैं बेटा, इस फेस पे जाके क्या होता है हमारे पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है।
इस फेस पे आके ये जो रेड लाइट है ये इस तरह से मुड़ जाएगी। ये देखिए ये इस तरह से मुड़ जाएगी रेड लाइट, ठीक है। इसी तरह से बेटा जो वॉयलेट लाइट है वो क्या करेगी, इस तरह से मुड़ जाएगी, ठीक है। ये दोनों तरफ से क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। अब अगेन बेटा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे फिर मीडियम चेंज होता है। जैसे यहाँ पे लाइट पहुंचती है, वॉयलेट लाइट पहुंचती है यहाँ से, यहाँ पे फिर क्या हो जाता है बेटा, रिफ्रैक्शन होती है। तो ये लाइट यहाँ से ऐसे बाहर आ जाती है। इसी तरह से ये लाइट है जो रेड लाइट है वो यहाँ से ऐसे क्या है, बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये लाइट है जो वॉयलेट कलर है ये ऊपर होता है। ये क्या करता है बेटा, ये यहाँ पे अबाउट 40 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एंगल कितना है, अबाउट 40 डिग्री का, ठीक है। और इसी तरह से जो रेड कलर है वो रेड कलर यहाँ पे जो एंगल बनाता है बेटा वो होता है अबाउट 42 डिग्री का। तो देखिए बेटा अब कलर्स हैं जो अलग अलग डिग्री पे बेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है फिर उसको या ये कलर्स जो हैं वो अलग अलग बैंड्स में नजर आते हैं। सबसे ऊपर वॉयलेट होता है और सबसे नीचे क्या होता है, रेड। और इन दोनों के बीच में बाकी के जो कलर्स होते हैं 5 कलर्स, यानी कि विबग्योर के जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो इनमें होते हैं। तो ये तो हो गया बेटा प्राइमरी रेनबो। इसमें क्या होता है बेटा, एक तो इसमें रेज अंडरगोइंग, यहां पे हम लिखेंगे रेज अंडरगोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वंस, एक बारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पे होती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा आ गया हमारे पास सेकेंडरी रेनबो। अब सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, सेकेंडरी में देखिए क्या होता है, सेकेंडरी इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए बेटा हमारे पास फिर यहाँ पे ड्रॉप्स है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है। अब यहाँ पे मान लीजिए बेटा ये व्हाइट लाइट आई, यहाँ से ये व्हाइट लाइट है, ये एंटर की। जैसे व्हाइट लाइट यहाँ एंटर करती है तो बेटा यहाँ पे लाइट क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है 2 बार होती है इसमें। यानी कि बेटा यहाँ पे जब लाइट आएगी तो यहाँ से लाइट ऐसे बेंड कर जाएगी एक बार इधर, फिर यहाँ पे आके फिर लाइट क्या करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ पे बेंड कर जाएगी, फिर यहाँ से लाइट इधर मुड़ेगी। अब जब ये लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये डिस्पर्स हो जाएगी। डिस्पर्स मीन्स एक वायलेट कलर और दूसरा रेड कलर, इस तरह से एक वायलेट कलर और दूसरा यहाँ से रेड कलर, ठीक है। ये डिस्पर्शन होगी लाइट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स में ये डायग्राम, ये 1, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो रेज है अंडरगोइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ट्वाइस इनसाइड द ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे TIR ट्वाइस होती है, 2 बार होती है इनसाइड द ड्रॉप, ठीक है बेटा। ये तो होगी कहानी की प्राइमरी रेनबो क्या होता है और सेकेंडरी रेनबो क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास रेड लाइट ऊपर होती है। क्यों रेड लाइट ऊपर होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई, तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो उलट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे वॉयलेट कलर जो होता है वो क्या होता है, नीचे दिखाई देता है, इस जगह पे दिखाई देता है। तो ये इस तरह से बेटा बेंडिंग होती है। अब जो ऑब्जर्वर, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, एक और ड्रॉप है, मान लीजिए यहाँ पे एक और ड्रॉप आ गई, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए एक और हमारे पास ड्रॉप है वाटर की ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन मान लीजिए यहाँ से व्हाइट लाइट गई, ठीक है, ये हमारे पास जैसे इधर गई ऐसे यहाँ से
एक और हमारे पास व्हाइट लाइट गई, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे ऐसे जाएगी, और यहाँ से फिर जो लाइट है ऐसे दो कलर्स में क्या होगी बेटा, हमें यहाँ पे बट जाएगी। तो इस तरह से लाइट जो है यहाँ पे भी हमारे पास ये ऊपर वाला जो होगा रेड होगा और नीचे वाला जो होगा क्या होगा, वॉयलेट पोर्शन ऑफ लाइट होगा। तो इस तरह से हर ड्रॉप जो है सस्पेंड होती है, जो जब बारिश हो रही होती है तो ड्रॉप्स जो है हवा में ऐसे लटक रही होती है। तो हर ड्रॉप किसका पार्ट अदा करती है बेटा, ये एक तरह से प्रिज्म का पार्ट अदा करती है, यानी कि ये प्रिज्म का रोल अदा करती है, जिसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और डिस्पर्शन होती है और रिफ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे कोई जो ऑब्जर्वर होता है फिर उसको ये सारे कलर्स जो हैं बेटा वो अलग अलग दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे एक आर्क के रूप में रेनबो जो है वो दिखाई देता है। जी देखिए बेटा, मान लीजिए ये बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स या रेन ड्रॉप्स हैं जो एटमॉस्फेयर में जो लटक रही हैं इस तरह से, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, जब प्राइमरी जो रेनबो होता है उसमें क्या होता है बेटा, जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है इसमें, तो जो लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचती है तो बेटा उसमें क्या होता है, जो रेड कलर होता है और जो वॉयलेट कलर होता है, ये दोनों यहाँ नीचे ज्यादा ऑब्जर्वर के जो यहाँ साइट, जो लाइन ऑफ साइट होती है उसके नीचे चला जाता है, इसी तरह से वॉयलेट कलर है जो वो ऊपर चला जाता है। तो उसको जो प्राइमरी जो रेनबो दिखाई देता है ना, उसमें उसको रेड ऑन द टॉप दिखाई देता है और वॉयलेट है जो बॉटम पे दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरह से ये जो सेकेंडरी रेनबो होता है, सेकेंडरी रेनबो में जो लाइट उसकी आंखों तक पहुंचती है मर्ज होके या डिस्पर्स होके, उसमें क्या होता है, उसको वॉयलेट कलर टॉप पे नजर आता है और रेड कलर जो है वो बॉटम पे नजर आता है। और इसके अलावा बेटा ये जो सेकेंडरी कलर है ना, ये इतना ज्यादा ब्राइट नहीं होता जितना ज्यादा प्राइमरी रेनबो होता है, ठीक है। सेकेंडरी रेनबो जो है वो लेस ब्राइट होता है जो इससे, ठीक है, प्राइमरी रेनबो से। क्यों? क्योंकि इसमें दो बार रिफ्लेक्शन होती है, जिसके कारण जो कलर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। तो इस तरह ऑब्जर्वर की जो आईज होती है ना, ऑब्जर्वर की आईज तक जो लाइट पहुंचती है तो ये इस तरह से एक कॉन की शेप में पहुंचती है, यानी कि यहाँ पे एक कॉन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिस कारण ऑब्जर्वर को क्या होता है, जो कलर्स हैं वो एक आर्क की शेप में दिखाई देते हैं। जी बेटा, अब देखिए ऑब्जर्वर यहाँ पे है, मान लीजिए सन जो है यहाँ पे ब्राइट कर रहा है, ठीक है। तो अब इस तरफ जो ऑब्जर्वर है उसी को ये रेज हैं जो इमर्ज हो रही हैं वाटर ड्रॉप में से वो दिखाई देगी। मान लीजिए ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है तो इधर से उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये है बेटा कंडीशन, जब हम स्काई में जब हम रेनबो देखते हैं तो हमेशा हमें एक खास पोजीशन पे खड़े होके जो ऑब्जर्व करना होता है रेनबो को। इसके अलावा बेटा एक और बात कि कोई भी टू ऑब्जर्वर्स जो होते हैं ना, वो एक जैसा रेनबो कभी नहीं देख पाते, ठीक है, क्योंकि उनकी जो पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ जो ड्रॉपलेट्स हैं वो डिपेंड करती है कि कहाँ से ऑब्जर्वर उनको रेनबो देख रहा है। तो हर एक जो ड्रॉप है अपनी तरह से जो लाइट को क्या कर रही है, डिस्पर्स कर रही है, इसीलिए पोजीशन पे डिपेंड करता है ऑब्जर्वर की कि वो कैसा रेनबो देख रहा है, ठीक है। जी बेटा, इसी के साथ हम जो नेक्स्ट फिनोमिना वो डिस्कस करेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट या हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या है बेटा, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन पार्टिकल्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज, स्मॉलर देन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन लाइट प्रोसीड्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। मान लीजिए बेटा, जैसे हम एटमॉस्फेयर में देखते हैं जब धूप निकली होती है तो हमें इस तरह से जो पार्टिकल्स हैं मिट्टी के, धूल कण जो है, हमें वो
एयर में लटकते हुए दिखाई देते हैं, और हमें जो पाथ होता है ना लाइट का, वो भी कई बार क्या होता है, दिखाई देता है। जैसे रेज आ रही होती हैं छोटे से सुराख, या हम जब हमारे घर में जो खिड़कियां होती हैं तो वहां से क्या होता है, लाइट की जो डायरेक्शन है हमें वो दिखाई देती है। तो होता है क्या है बेटा, मान लीजिए यहाँ पे ये पार्टिकल है जो हवा में लटक रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इनको क्या बोलते हैं, स्कैटरर बोल देते हैं। मान लीजिए इनका जो साइज है वो a है। ठीक है, अब अगर तो a जो है वो लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ठीक है, लैम्डा से कम है जो इनका स्कैटरर का साइज है, तो जो लाइट होती है बेटा वो यहाँ पे टकरा के क्या हो जाती है बेटा, स्कैटर कर जाती है, यहाँ से ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या होती है, वो बिखर जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। आप सबने बेटा 10th में एक इफेक्ट पढ़ा भी होगा, टिंडाल इफेक्ट, जिसमें आपने देखा कि जब हम पानी में कुछ ड्रॉप्स दूध की मिक्स कर देते हैं तो उसमें जो लाइट होती है उसका पाथ क्या है, हमें दिखाई देता है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेटा सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हमें बताया रेले ने। तो इसके नाम से हमारे पास रेलेस लॉ ऑफ स्कैटरिंग है, जो हमें ये बताता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ लैम्डा प्रोवाइडेड the size of the scattering particles are much smaller than lambda। जिस तरह की मैंने आपको कहा कि स्कैटरर जो है, स्कैटरिंग पार्टिकल्स जो हैं, उनका साइज क्या होना चाहिए, वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए। तो इंटेंसिटी जो डिपेंड करती है बेटा 1/λ रेज टू पावर 4 के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना लैम्डा कम होगा, यानी कि जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, और जितनी किसी कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा, उस केस में स्कैटरिंग कम होगी। अब जैसे बेटा हमने प्रिज्म के केस में देखा, प्रिज्म के केस में हमारे पास क्या होता है, जो व्हाइट लाइट है यहां से जब इमर्ज होके बाहर आती है तो सबसे कम बेंड हुई होती है जो वो रेड लाइट होती है, और सबसे ज्यादा जो बेंड हुई होती है वो वायलेट लाइट होती है। तो यहाँ वायलेट लाइट जो है, इस केस में वायलेट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है, रेड कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो रेड कलर जो होता है वो ज्यादा वेवलेंथ होने की वजह से लीस्ट स्कैटरिंग है, और जो वायलेट या ब्लू कलर है, इस रेंज के कलर्स हैं, वो वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या है बेटा, मोर स्कैटर होते हैं, ज्यादा स्कैटरिंग कलर है, यानी कि ये ज्यादा बिखरते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना डिस्कस करते हैं। वो है एक कि जब सूर्य निकलता है या सूर्य अस्त होता है या उदय होता है, तो दोनों टाइम पे हमें क्या है बेटा, सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें जो आकाश है वो रेड रेड सूरज के आसपास क्या हमें लालिमा दिखाई देती है, रेडिश कलर है जो दिखाई देता है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जी बेटा देखिए क्या होता है, जब सनसेट या सनराइज के टाइम क्या होता है बेटा, मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पे हमें सूर्य दिखाई देता है, यहाँ पे हमें सन दिखाई देता है, इस जगह पे यहाँ पे मान लीजिए सन की पोजीशन है। तो जो लाइट होती है बेटा वो सन की इस तरह से ट्रेवल करती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जर्वर जब देखता है तो जो सनलाइट होती है उसको ये वाला पाथ कवर करके यहाँ तक पहुंचना होता है, तो ये लॉन्गर पाथ है। ठीक है, द सन इज नियर द हॉरिजन, सो सनलाइट हैज टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस। तो ग्रेटर डिस्टेंस जब तय करके आती है सनलाइट, तो इस सनलाइट में जो कलर ब्लू होता है, ब्लू रेंज के जो कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ड्यू टू स्मॉलर वेवलेंथ वो कलर क्या होते हैं बेटा, स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लू कलर जो है बेटा वो स्कैटर हो जाते हैं, और जो लाइट हमारी आईज तक पहुंचती है बेटा वो रिच इन रेड वेव्स होती है, जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। ठीक है, और
इसीलिए ये जो यहाँ पे जो हमें दिखाई देता है वो रेडिश दिखाई देता है। सन जो है हमें रेडिश दिखाई देता है। ठीक है, तो बेटा ये हो गया रीजन कि वाई ड्यूरिंग सनसेट और सनलाइट द सन अपीयर्स रेड। ठीक है, तो इसमें हम ये आंसर इसका दे सकते हैं। ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट सनलाइट हैज टू ट्रेवल a greater distance, so blue region of sunlight scattered away by the atmosphere and red waves of longer wavelength are least scattered and reach the observer, so sun appears red। तो यही रीजन है बेटा, इसी रीजन के करके जो डेंजर के जो निशान होते हैं ना वो भी क्या बनाए जाते हैं, रेड कलर में बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा जहां पे डेंजर लिखा होता है वहां पे बड़े बड़े रेड कलर के जो ऐसे सिग्नल्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे रेड कलर का सिंबल बना के यहाँ पे लिखा जाता है, डेंजर लिखा जाता है। तो ये भी इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि रेड कलर जो है वो लीस्ट स्कैटर करता है, यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है। इंटेंसिटी जिस कलर की मैक्सिमम होती है उसको हम दूर से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण ये जो रेड कलर है हमें चाहे हम काफी दूर हो तो भी हमें ये दिखाई दे जाता है और हमें पता चल जाता है कि आगे क्या डेंजर है। तो बेटा इसी के साथ ही हमसे एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है बेटा ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, यानी कि हमें स्काई जो है वो ब्लू क्यों नजर आता है। तो बेटा इसका रीजन भी वही है हमारे पास, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अकॉर्डिंग टू रेलेस लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट हमारे पास क्या है बेटा, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ raised to power 4 है। तो सो वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर इज शॉर्टर देन दैट ऑफ रेड कलर, सो ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मच मोर देन रेड लाइट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, स्कैटर कर जाता है। ब्लू कलर स्कैटर्ड इज स्कैटर्ड मच मोर देन रेड। ठीक है, सो व्हेन वी लुक एट द स्काई, जब भी हम आकाश में देखते हैं तो वो क्या होता है बेटा, जो लाइट होती है हमारे तक पहुंचती है उसमें कौन सा कलर ज्यादा होता है, उसमें बिखरा हुआ कलर जो होता है वो ब्लू होता है, ब्लू कंपोनेंट ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें जो लाइट है वो ब्लू कलर की वहां पे नजर आती है। ठीक है, तो व्हेन वी लुक एट द स्काई द लाइट कंटेनिंग blue component in larger proportion enters our eyes, so sky appears blue, sky appears ब्लू। तो ये तो हो गया बेटा हमारे पास कुछ सवालों के जवाब कि आकाश में हमें हमेशा जो स्काई है वो हमें हमेशा ब्लू क्यों नजर आता है, सनसेट और सनराइज के टाइम हमें सन है जो रेड क्यों नजर आता है। इसी तरह से बेटा हमें क्लाउड्स जो हैं वो व्हाइट क्यों नजर आते हैं, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। बेटा देखिए क्लाउड्स व्हाइट नजर आने का क्या रीजन है, क्लाउड्स जो होते हैं बेटा उसमें क्या होते हैं, बिग पार्टिकल्स जो होते हैं ना, डस्ट के, वाटर के, ऐसे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो क्या हो रहे हैं, सस्पेंशन की फॉर्म में जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं। तो जैसे ही लाइट उनके साथ जाके टकराती है तो हमने कहा था कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन लैम्डा होना चाहिए, पर इस केस में क्या होता है, ए जो होता है वो ग्रेटर देन लैम्डा हो जाता है, यानी कि जो कंडीशन होनी चाहिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वो यहाँ पे नहीं होती।
तो जो क्लाउड्स यानी कि जो पार्टिकल्स पे व्हाइट लाइट जो पड़ती है वो क्या होती है, सारे के सारे कलर्स जो होते हैं ना वो सेम इक्वली अमाउंट से स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो स्कैटरिंग लाइट, जो स्कैटर्ड लाइट होती है या इनसे टकराने के बाद जो लाइट हम तक पहुंचती है वो सारे कलर्स का मिक्सचर होती है, यानी कि 7 कलर्स का मिक्सचर होती है जो कि व्हाइट कलर होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्लाउड्स हैं वो हमें क्या व्हाइट नजर आते हैं, क्योंकि इनमें स्कैटरिंग जो होती है वो डिफरेंट कलर्स की नहीं होती, सारे कलर्स इक्वल अमाउंट से क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं। तो बेटा इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्काई जो है वो ब्लू, अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो वॉयलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ तो ब्लू से भी कम होती है, तो वॉयलेट हमें जो स्काई है वो वॉयलेट क्यों नहीं नजर आता है ना। तो बेटा इसका रीजन ये होता है कि जो हमारी आईज होती है ना वो ज्यादा सेंसिटिव होती है ब्लू कलर के लिए, इसलिए हमें ब्लू कलर जो है वो पहले दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो ये तो थे बेटा सम नेचुरल फिनोमिना जो कि सनलाइट के कारण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है बेटा। थैंक यू।